Hey guys, welcome back to my channel Slay with Makeup and welcome back to another Amazon haul. So this is a different kind of an Amazon haul than my previous haul. So previous haul में मैंने जितनी चीज़ें ली थी वो सब ऑलमोस्ट DIY की चीज़ें ली थी, जो मुझे एक बैकग्राउंड बनाना था जो मैंने पीछे बनाया हुआ है, तो उसके लिए मैंने वो चीज़ें ली थी। अगर आपने वो वाला हॉल नहीं देखा है तो मैं उसे आई बटन पे दे दूँगी, आप जाके देख सकते हो। आज के हॉल में बहुत सारी चीज़ें कलेक्टिवली, कुछ घर के लिए एसेंशियल, कुछ स्किन केयर रिलेटेड और मिक्स चीज़ें हैं। सो अगर आप देखना चाहते हो कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें अमेज़ॉन से ली है तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के पास जो बेल आइकन है उसे बिल्कुल भी हिट करना ना भूलें। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो अभी के लिए सबसे एसेंशियल है, विच इज़ फेस मास्क। तो ये कुछ इस तरह का फेस मास्क है, ऐसे पहनना है हमें। these are the N95 फेस मास्क और ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आते हैं। और इनकी जितनी भी प्राइस है मैं स्क्रीन पे दे दूँगी क्योंकि मुझे एक की भी प्राइस याद नहीं है। सो दिस इज़ अ सेट ऑफ 5। इसमें आपको 3 भी मिल जाएगा, 5 भी मिल जाएगा। मैंने 5 लिया है क्योंकि सेफ साइड के लिए इन फ्यूचर भी बेटर रहेगा। सो इसमें कुछ 4 से 5 लेयर का है ये चीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा थिक है यहाँ के अंदर का जो है। और इससे मैंने यूज़ किया 3 से 4 बार। ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। आप आराम से हवा वगैरह भी आती है अंदर से, एंड आपको घुटन महसूस तो नहीं होगी। एंड इट इज़ वॉशेबल, सबसे अच्छी बात है। इसे आप जितने बार चाहे उतने बार वॉश कर सकते हो। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप एक टाइम मास्क पे इन्वेस्ट कर दो तो आपको बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही मास्क को यूज़ कर सकते हो। सो या दिस इज़ वेरी एसेंशियल नाउअडेज एज एवरीवन नो। सो द सेकेंड थिंग आई बॉट इज दिस कर्लर्स। दीज आर द सेट ऑफ कर्लर्स। सो ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ये मुड़े हुए इसलिए क्योंकि अभी फ़िलहाल मैंने अपने बाल इसी से कर्ल किए हैं। सो मुझे कर्ल ऑब्वियसली यूट्यूब के लिए करना पड़ता है, लेकिन मैं प्रेफर नहीं कर रही थी हर बार हीट से यूज़ करके कर्ल करूँ कर्लर से, उससे बाल डैमेज होने के चांसेस है। तो मैं ऐसे ही अमेज़ॉन में गो थ्रू कर रही थी तो मुझे ये वाला दिखा और मुझे इंटरेस्टिंग लगा, और ये बहुत सस्ता भी था, शायद 200 के अंदर था ये। तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट गिव इट अ ट्राई। तो मैंने मंगाया, इसे यूज़ किया एंड आई गॉट दीज अमेजिंग कर्ल्स। इसके ऊपर भी मैं ट्यूटोरियल जल्दी बनाने वाली हूँ, इसको कैसे यूज़ किया जाता है, कब करना चाहिए, वो सब इन डेप्थ आएगा। सो डोंट वरी अबाउट दैट। सो इसमें कितना आ रहा है, आई थिंक 1 2 3 4 5 या वी गेट अ सेट ऑफ 12। तो 12 पिंक में है, 12 ब्लू में है एंड आई रियली लाइक इट। एक बार बाय कर लो, इसे आप हमेशा यूज़ कर सकते हो। सो या आई रियली लाइक दिस। सो नेक्स्ट अप आई बॉट दीज कॉन्टैक्ट लेंसेज। दीज आर फ्रॉम द ब्रांड सॉफ्ट आई। सो ये मेरे हाथों में 3 है और चौथा मैंने अभी पहना हुआ है, विच इज़ ग्रीन इन कलर। सो दिस इज आई थिंक ग्रे कलर, दिस इज काइंड ऑफ ग्रे एंड ब्लैक का कुछ कॉम्बिनेशन है, और दिस इज ब्लू इन कलर। जो मैंने अभी लगाया हुआ है वो आई थिंक ग्रीन इन कलर में है। सो ये तीनों ये चारों मिला के कुछ 350 के अराउंड थे, एंड अगर मैं नॉर्मली बाहर खरीदती हूँ तो ये 100 रुपीज़ के ईच लेंस पड़ रहे थे। सो मुझे 50 रुपीज़ कम पड़ा। सो मैंने सोचा कि क्यों ना ले लेते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से मुझे लेंस लेना था यूट्यूब वीडियोस के लिए, लेकिन लॉकडाउन की वजह से मैं कहीं बाहर जा नहीं पा रही थी, ना ही मैं अमेज़ॉन से डिलीवर करा पा रही थी। सो ये अभी अवेलेबल हो गया तो मैंने ले लिया। सो ऐसे तो बोला जाता है कि ये 1 टाइम पहन सकते हैं और उसे फेंकना पड़ता है, लेकिन मैंने जितने बार भी ये वाले लेंस लिए हैं, इसे अगर आप सॉल्यूशन के अंदर डाल देते हो तो आप इसे 7 बार यूज़ कर सकते हो। सो ईच लेंस अगर मैं 7 बार पहन के फेंक देती हूँ तो भी आराम से मेरा 2-3 महीने का काम चल जाएगा। सो ऐसा मत समझेगा कि ये 1 टाइम यूज़ है। सो आप इसे 7 बार यूज़ कर सकते हो। सो 100 रुपीज़ दे के एक लेंस को 7 बार यूज़ करना है तो ओके फाइन, लाइक डिफरेंट कलर्स हम ले सकते हैं।
तो नेक्स्ट मैंने ये तीनों लेंस। तो अगर अभी लेंस लिया है तो लेंस का सोल्यूशन भी लेना तो पड़ेगा ही, वरना हम लेंस को कैसे मेंटेन करें बिना सोल्यूशन के। सो आई बॉट दिस एक्वा लेंस कंफर्ट सोल्यूशन। ये डब्बा कुछ इस तरह दिखता है और छोटू सा ट्रैवल पैक लिखा हुआ है इसके अंदर। इसके साथ एक लेंस का केस का डब्बा जो था ना वो भी फ्री मिला था। तो इतना है सोल्यूशन। ये कितना है, ये 60 ml का आता है और इसके साथ ये लेंस केस फ्री मिला है। सो एक्चुअली बड़ा वाला अवेलेबल नहीं था अमेजोन पे एंड मुझे भी कुछ तो चाहिए ही था, सो मैंने ये वाला ले लिया। और जो मैंने ये लेंस मंगाया थे ना, इसके साथ भी एक छोटू सा लेंस सोल्यूशन फ्री मिल रहा था। आई थिंक 30 ml का था वो। सो 30 + 60 90 ml है। फिलहाल 1-1.5 महीने के लिए चल जाएगा। तब तक वो बड़ा वाला जो बॉटल है वो इन स्टॉक आ गया तो मैं उसे वापस ऑर्डर कर दूँगी। तो अभी के लिए मैं इसी से मैनेज कर रही हूँ। इसकी प्राइस यहाँ पर 135 लिखी हुई है, लेकिन आपको अमेजोन पे ऑब्वियसली इसे सस्ती तो मिल ही जाएगी। इसलिए है मैंने 2 एलोवेरा जेल्स लिए फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स। वन इज दिस वाव स्किन साइंस एलोवेरा जेल विच कंटेन्स 99% प्योर एलोवेरा। सो इसकी मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी थी। ये बहुत ही प्योर एलोवेरा जेल कहा जाता है, इसमें ज़्यादा केमिकल्स वगैरह कुछ मिलावटी चीज़ें नहीं हैं। सो आई वॉन्टेड टू गिव इट अ शॉट। सो मैंने ये लिया था। इसमें 299 लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली स्क्रीन पे मैं दे दूँगी अमेजोन का क्या प्राइस है। एंड ये कितनी ml की है इसकी क्वान्टिटी। दिस इज़ 130 ml और इसमें आप देख सकते हो मैंने इतना सा यूज़ भी कर लिया है। सो मैं इसे बालों के लिए यूज़ करती हूँ, एज अ प्राइमर यूज़ करती हूँ, एज अ मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ, रात को सोने से पहले यूज़ करती हूँ। तो कोई स्किन केयर DIY करना हो तो इट्स लाइक मल्टीपर्पज़, एलोवेरा जेल तो चाहिए ही होता है। सो नेक्स्ट मैंने लिया है पतंजलि का सौंदर्य एलोवेरा जेल। सो ये मेरा बहुत ही फेवरेट सा है। मैंने सबसे पहला जो एलोवेरा जेल लिया था वो पतंजलि का ही था, तो इससे मेरा अलग ही अटैचमेंट है। तो ऐसा नहीं कि दूसरा ब्रांड ले लिया तो मैं इसे लेना भूल जाऊंगी। तो ये मैंने मोस्टली सोचा है कि बालों के लिए मैं यूज़ करूँ क्योंकि ये बहुत प्योर है। सो ये वाला नॉर्मल सा है, तो मैंने सोचा है कि इसे फेस पे वगैरह यूज़ किया जाए। सो इसीलिए मैंने 2 एलोवेरा जेल्स लिए हैं। एंड ये आई थिंक वाव से भी ज़्यादा सस्ता है पतंजलि। अगर आप बिगिनर हो आपको पतंजलि आप आराम से ट्राई कर सकते हो, और ये आपको कहीं लोकल स्टोर पर भी मिल जाएगा। मुझे भी बाहर जाना नहीं था, इसलिए मैंने इसे अमेजोन से मंगाया था। इसलिए मैंने नेक्स्ट प्रोडक्ट लिया मैंने वो ये पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। आपने इसके बारे में तो देखा ही होगा, मेरे पिछले वीडियो में मैंने इसके ऊपर एक इन डेप्थ रिव्यू वीडियो बनाया था। आपने अगर नहीं देखा तो मैं उसे आई बटन पे दे दूंगी, जाके देखिएगा। उस पर मैंने बताया कि ये कैसे वर्क करता है, एक स्किन टाइप वालों को यूज़ करना चाहिए और किसको नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इसकी भी प्राइस क्या है मुझे याद नहीं है, सॉरी। सो या दिस इज ऑल्सो वेरी गुड मॉइस्चराइजर। इसके बारे में मैंने काफ़ी सुना था, इसीलिए मैंने लिया। फिर मैंने लिया है बायोटिक बायो कुकुम्बर का पोर टाइटनिंग टोनर। कुछ इस तरह दिखता है एंड दिस इज माई फेवरेट टोनर। आज तक मैंने कोई टोनर यूज़ किया है तो वो सिर्फ यही बायोटिक का ही है। सो ये मेरा सेकेंड डब्बा है, मैंने ऑलरेडी इसे यूज़ कर लिया था और अभी मैं इतना खाली कर चुकी हूँ। सो इसे कुछ करना नहीं होता है, रात को सोने से पहले कॉटन पैड पे लेके अपने पूरे फेस पे आपको अच्छे से प्रेस करना होता है, फिर आप सो जाना। आपके सारे पोर्स पे अच्छे से ध्यान रखेगा, पोर टाइटन करता है, वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड इट इज़ ऑल्सो 100% आयुर्वेदिक, सो ये बहुत ही ज़्यादा सेफ है। सो बायोटिक के प्रोडक्ट्स मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर करती हूँ क्योंकि ये हर्बल है, सो अच्छा रहता है स्किन पे। सो मैं मोस्टली स्किन केयर सोचती हूँ बायोटिक का यूज़ करूँ, सो इसलिए मैंने ये टोनर लिया था क्योंकि मेरा ख़त्म हो गया। तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये गार्नियर स्किन नेचुरल्स का स्मूथिंग फेस वॉश। ये कुछ इस तरह दिखता है पैकेजिंग। इसकी जो क्वांटिटी 50 ग्राम्स है, क्योंकि मैंने छोटा साइज लिया है क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे अमेजोन पे, तो मुझे पता नहीं था मुझे कैसा लगेगा क्योंकि मैं आए दिन नए फेस वॉशेस ट्राई करती रहती हूँ। तो ये वाला मैंने सोचा इस बार ट्राई करती थी। गार्नियर के मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े थे, सो मैंने सोचा पहले छोटा वाला ले लेते हैं, अगर अच्छा लगा तो बड़ा वाला मंगा लेंगे, नहीं तो कुछ और किसी और ब्रांड पे चले जाएंगे। सो अभी तक मैंने इसे 2 दिन यूज़ किया है। मैं मतलब रिव्यू देने लायक कुछ ज़्यादा डिफरेंस देख नहीं पाई। इसकी फ्रेग्रेंस ठीक ठाक है, मुझे ज़्यादा खास अच्छी लगी नहीं।
और ये ठीक ठाक क्लीन भी कर लेती है। मैं इसे और एक हफ्ता यूज़ करके फिर मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगी कि मुझे प्रोडक्ट कैसा लगा, ये कैसा मेरे फेस पे काम कर रहा है। सो या उसके लिए मैंने इसे मंगाया। सो नेक्स्ट एंड जो लास्ट प्रोडक्ट है इस हॉल का वो ये है ट्रेसेमे शैम्पू और कंडीशनर। सो दिस इज ट्रेसेमे केराटिन स्मूथ शैम्पू, दिस इज 340 ml और ये केराटिन स्मूथ का ही कंडीशनर है। ये आई थिंक मैंने कॉम्बो में लिया हुआ साथ में। तो मैंने शैम्पू में ना बहुत सारे तरीके के शैम्पू यूज़ किए थे, बहुत सारे। मैंने डव यूज़ किया है, पतंजलि यूज़ किया है, और क्या यूज़ किया मैंने, पैंटीन यूज़ किया है, लॉरियल यूज़ किया है और क्या क्या यूज़ नहीं किया, लेकिन कुछ भी मेरे बालों पे वर्क नहीं कर रहा था। हेयर फॉल हो गया, कुछ भी कम नहीं कर रहा था। उसके बाद मैंने इसे ट्राई किया था क्योंकि केराटिन स्मूथ है, तो आई वांटेड टू सी ये मेरे बालों को स्मूथ बनाता है कि नहीं। कह नहीं सकते कि पूरा वर्क करता है, लेकिन उन सब शैम्पूज के कंपैरिजन में इसने मेरी बालों को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हेल्प की है। मेरा स्प्लिट एंड जो भी डैमेजेस ब्रेकआउट मेरे बालों में थे ऑलमोस्ट इसने सब हटा दिया है। सो उसके बाद से मैं इसी पे स्टिक ऑन कर गई, मैंने अपना शैम्पू चेंज नहीं किया है। सो मैं इन्हीं दो को यूज़ करती हूँ। और अभी आजकल सुपर मार्केट में वगैरह मिल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा मैं अमेज़ॉन से मंगा लेती हूँ, काम हो जाएगा। तो ये मेरा लास्ट हॉल, यही थे वो कुछ चीज़ें जो मैंने अमेज़ॉन से मंगाया। अगर आपको ये हॉल अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आप लोगों से जल्दी मिलती हूँ अपने अगले वीडियो के साथ। Until then, take care, stay home, stay safe and keep loving my videos. Bye bye. I just wanna know what's on your mind.